यस प्रणाम। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय बालाजी महाराज। कितना भी कर्जा हो, 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का या 1-2 करोड़ का, तो साथियों घबराए नहीं। क्योंकि जहां पे हर ऐसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज ना हो, और ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं हो जो संभव ना हो सके। बीमारी है तो उसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाए हैं, कर्जा है तो उसको उतारने के लिए साथियों उपाय बताए हैं। और उपाय यानी कि चाहे उसको उपाय बोल दो या भक्ति बोल दो, साथियों भक्ति कर करके तो लोग, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। लेकिन इसमें क्या है कि सब्र का इम्तिहान होता है, सब्र का इम्तिहान। जैसे थोड़ी सी रामायण की एक चौपाई आपको बता देता हूं। जैसे सबूरी थी, दलित जाति की थी, और साथियों उसने अपने गुरुजी से एक ही कामना की कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। तो साथियों गुरुजी ने बता दिया कि रोज चाव से, भाव से, लगाव से, बड़े हर्षो उल्लास से, उत्साह से सिर्फ तेरे को एक ही नाम रटना है, श्री राम, श्री राम। और अगर तू पार हो गई तो आपको कोई भी ऐसी शक्ति नहीं पूरे ब्रह्मांड पे कि राम से न मिलने दे। तो साथियों विश्वास करके एक ही काम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और साथियों रोज उसकी बाट जोती और फूलों से पूरे रास्ते को सजाती। और साथियों नतीजा, सब्र देखो, बुढ़ापे में देर से सही आए, और साथियों जब भगवान स्वयं ही आ गए तो फिर बचा क्या। और फिर प्रेम देखो कितना, कि अपने झूठे बेर राम जी को चेक कर करके कोई खाटा तो नहीं है मेरे प्रभु के, कहीं दांत खराब नहीं हो जाए। आधा खुद खाती और फिर मीठे होती वो प्रभु राम को खिलाती। कितना प्यार था। और यही बातें लक्ष्मण देख रहा था। तो लक्ष्मण को श्री राम ने जब बेर दिए, लक्ष्मण की बात श्री राम जी भांप गए थे। जैसे श्री राम जी ने एक झूठा बेर उसका दिया, तो साथियों नतीजा क्या कि लक्ष्मण ने उसे फेंक दिया। फिर नतीजा क्या निकला कि वो जब रण क्षेत्र में गए तो साथियों शक्ति बाण लगी और वो धरण पे मूर्छित होकर गिर गए। तो साथियों उसने प्रेम का अपमान किया था। तो ज्यादा बातें नहीं करके सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कर्जा कितना भी हो जाए उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो घबरा गया वो साथियों फिर कामयाब नहीं बन सकता। परिस्थिति कैसी भी हो साथियों, पहाड़ की तरह बिल्कुल खड़े हो जाएं। और जब आदमी अपना संकल्प ले लेता है कि मुझे तो ये काम करना है, साथियों वो कामयाब होते। छोटा सा उपाय बताऊंगा, कोई भी शिव जी के मंदिर में जाएं साथियों, और 108 दिन का उपाय बताऊंगा, मात्र 5 मिनट का काम रहेगा। और 2-4-5 रोज में करते ही अगर आपने सबूर की तरह भाव से, चाव से, लगाव से, बड़ी उत्साह से अगर काम कर दिया तो साथियों फिर आपको कर्जा उतारने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और ये मंत्र मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये गुरुजनों के बताए हुए मंत्र हैं, जिसको मैंने भी काम में लिया है और मेरे हजारों जातकों ने इसको काम में लिया है। और साथियों वो कर्जा रूपी दरिद्रता से बाहर निकले, जिनके मकान गिरवे पड़े हैं, और यहां तक की नौबत आ गई कि लुकने की नौबत आ गई, गांव छोड़ने की नौबत आ गई। लेकिन जो उपाय, ये गुरुजी का बताया हुआ उपाय उसने किया। और उपाय कैसे साथियों, कि बहुत भी कम समय में आपका काम बनने लग जाएगा। सबसे पहले दिन की पूजा से होगा क्या कि जो भी हमारे शत्रु हैं, जिन्होंने हमें कर्जा दे रखा है, वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आएंगे जरूर, तगादा करेंगे। जब आपने बोल दिया भाई दूंगा, महीने 2 महीने रुको, तो साथियों रुकेगा आप पे हैवी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो किसी भी मंदिर में जाएं, और शिव जी का मंदिर कोई अपने आसपास, आजकल मंदिर की क्या है कि आसपास शिव जी का मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें सुबह सुबह जल चढ़ाएं। लेकिन जल में क्या करें, साफ जल, तांबे की ऐसी गड्डी होनी चाहिए जिसके नाल बंधा हो। और उस जल में क्या करें, थोड़ी सी साथियों चीनी डालें, मीठा करें, और 10-20-50 ग्राम इलायची ला के उसको कूटे या मिक्सी में ग्राइंडर कर ले, और उसको पीस के थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर और थोड़ी सी चीनी और शुद्ध जल ले जाकर उस पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। पहले दीपक जलाएं फिर जल चढ़ाएं।
इतना सा काम कर दिया। इतना काम करने के बाद साथियों फिर करना क्या है कि एक कोई भी माला, तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, कोई भी माला ले ले। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय ओम नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय ओम नमः शिवाय। ये दो मंत्र नहीं है साथियों, एक ही मंत्र है। बहुत से क्या बोल, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, नहीं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की रोज एक माला कर दें साथियों, और जो जल मैंने बताया वो करें, और सुबह शाम दीपक जलाएं। 108 दिन का जल से संकल्प ले लें, अपना नाम और गोत्र बोल के ये काम आप करें। लेकिन 108 दिन में जितने भी सोमवार आते हैं, तो साथियों जो एक पाली बोलते हैं, जिस जो गिट आता है गोला खोपरे का, उसका आधा कटा हुआ उसको बोलते हैं पाली। वो बाजार से लेके आए सोमवार की शाम को, और उसमें करें क्या, यथास्थिति शुद्ध घी भरे और चौमुखा उसमें दीपक लगाएं। चौमुखा कैसे, जैसे दीपक में एक लंबी बत्ती बनाए, एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, फिर एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, ऐसे 4 मुक्की करके और उस मंदिर में रख के और उसको जला दें। लेकिन काम क्या होगा, संकल्प से। जैसे आपने ये जल ले लिया, और अपना, अगर लेडीज है तो अपना गोत्र, अपना पूरा पता, और उसके साथ पति का नाम और पति का गोत्र, और जो अगर आदमी है तो अपना गोत्र, पूरा पता और अपना नाम बोल के और शिव जी के चरणों में अर्पित कर दे कि मेरे इतना कर्जा हो गया है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, और जो मैं भक्ति करूंगा इसे आप ही सामर्थ्य है, मैं तो इसमें सामर्थ्य भी नहीं कि ये मैं 108 दिन पुगा दूं। तो साथियों इतना सा काम हमें करना है। सोमवार की शाम को चौमुखा दीपक खोपरे की पाली में थोड़ा सा घी डाल के भरे और अपने ऊपर से घुमा दे, जैसे घड़ी चलती है 7 बार, और सोमवार की सोमवार वो जला दे और सुबह शाम वो। लेकिन घर में नहीं होगा साथियों, ये होगा शिव जी के मंदिर में। और जैसे आप इलायची ये डाल रहे हो ना, तो साथियों लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न होंगे साथियों, मौज आनंद होता ही चला जाएगा। कर्जा इस तरह से जाएगा साथियों, जैसे हमारे होता है तो भी पता नहीं लगता, 200 दिशाओं से होता ही चला जाता है। और कमाते कमाते जब इंसान हार जाता है तो कितना कर्जा उतारेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं साथियों। और जो इन उपायों को करता रहता है, जिसी के कर्जा नहीं, फिर भी अगर कोई सेवा भाव भक्ति करता है किसी आदमी, उसको कभी कर्जा नहीं होगा। और ये होता क्यों है साथियों, पिछले जन्म के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं, या तो किसी का बाकी रह गया, तो किसी ना किसी तरीके से हम उसे चुकता करेंगे, और ये चुकता करना ही पड़ेगा। ग्रह गोचर हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, तो साथियों ग्रह गोचर विरुद्ध हो जाते हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं। ग्रह हमें संकेत देते हैं कि तेरा बेकार समय आने वाला है, और ये संकेत ले देते हैं जब जैसे राशि में पता लग गया कि अब शनि वक्री हो रहा है, शनि की कुदृष्टि हो रही है, तो साथियों उपाय पंडित जी के पास जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ, किसी भगत के पास जाओ, तो उपाय आपको बता देगा। जैसे कोई फुंसी हो गई, तो उससे घबराना क्या भाई, ले हो गई तो हमें संकेत मिल गया कि आज तो ये फुंसी है, धीरे धीरे ये नासूर भी बनेगा, तो पहले ही उसका इलाज कर लेंगे। तो ऐसे ग्रह गोचर तो हमें आगे की पहले ही सचेत कर देते हैं कि जैसे इस रास्ते से मत जा भाई, आगे रास्ता बंद है, खाइए गिर जाएगा। तो ग्रह गोचर गलत नहीं होते, हमारी सोच गलत होती है। ग्रह गोचर होते हैं, अगर हमारी राशि में प्रवेश गए तो तुरंत पंडित जी से जाएं और अपना उपाय कराएं और मौज आनंद पाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री नाथ जी, जय बालाजी महाराज।